हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एकेडमिक्स की बात करें या फिर आप समाओ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। देखिए, इस टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि मैंने लिख ही रखा है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रेंस होता क्या है, एक्चुअली में कॉन्ग्रेंस चीज क्या है। देखिए, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल समझने के लिए या कॉन्ग्रेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंस का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए आपको एक लाइन दिया हुआ है, ओके, या आपको एक एंगल गिवन है या आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ओके। अगर हमें कॉन्ग्रेंस समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है समरूपता, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी का जैसा एक और रूप, यानी आइडेंटिकल थिंग्स, यानी कि इसी के जैसी अगर मैं कोई चीज बना दूं तो वो क्या होगी, उसकी कॉन्ग्रेंस होगी, या वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। देखिए, तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल समझने के लिए सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए ना ट्राइंगल बनता किससे है। हमारा जो ट्राइंगल होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किन दो चीजों से मिलकर बनाता है ये तो होता है इसका लेंथ, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक साइड जिसको हम बोलते हैं, या एक क्या होता है, एक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। और एक इसके अंदर क्या होता है, ट्राइंगल होता है, ये सॉरी एंगल होता है, ठीक है। तो यानी कि इन्हीं दोनों चीजों से मिल करके हमारा एक क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, एक ना ट्राइंगल हमारा बना देते हैं हम लोग। अच्छा, कॉन्ग्रेंस की बात करें तो पहले हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्राइंगल किससे बन रहा है, एक साइड से बन रहा है, एक एंगल से बन रहा है, तो पहले हमको इन दोनों की कॉन्ग्रेंस भी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई भी लेंथ, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक लाइन की कॉन्ग्रेंस क्या होता है। देखिए, लाइन कॉन्ग्रेंस को दिखाने के लिए ना मुझे सबसे पहले एक लाइन बनानी पड़ेगी, ओके। मान लीजिए मेरा एक लाइन है जिसका मैंने लेंथ लेट से ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन है, ओके। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी लाइन बनाई विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, ओके, क्योंकि ये मेरा हॉरिजॉन्टल था, मैंने इसको किसी एंगल पे बना दिया, बट लेंथ मैंने उतना ही रखा, 5 सेंटीमीटर ही, ओके। थर्ड मैंने लाइन बनाई, एक पर वर्टिकल लाइन बनाई, और इसका भी मैंने लेंथ कितना रख दिया, 5 सेंटीमीटर रख दिया। क्या ये कॉन्ग्रेंट है तीनों लाइन एक दूसरे की? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लाइन के पास एक्चुअली में होता क्या है, केवल एक लेंथ ही तो होता है। तो मेरा ये भी लेंथ 5 है, ये भी लेंथ 5 है, ये भी लेंथ 5 है। तो लाइन सेक्शन की अगर बात करें, अगर वो सेम लेंथ की है लेकिन उसका ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। यानी ये तीनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो ये हो गया कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन, ओके। अब हम देखते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल। अब उनमें देखिए, आपको नाम कुछ भी दे सकता है, नाम का कोई वो नहीं है इशू, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपको ये लेंथ दे दी ए बी 5 सेंटीमीटर है, और बी सी मान लीजिए आपने कह दिया, या फिर आप मान लीजिए सी डी आपने कह दिया वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो क्या वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है? तो बिल्कुल सही बात है, ए बी इज कॉन्ग्रेंस टू व्हाट। हम लोग अगर बात करें, ए बी किसके कॉन्ग्रेंस हो गई, सी डी के, ओके। तो ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रेंस हो गई लाइंस। तो एंगल कुछ भी हो, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन पे हो, अगर ये इनकी लेंथ सेम है तो वो लाइंस जो होगी वो क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। अब आते हैं हम एंगल पे। देखिए, एंगल कॉन्ग्रेंस क्या होता है। एंगल के अंदर ऐसा होता है, एंगल के पास होता क्या है, केवल और केवल एक एंगल ही तो होता है। उसके पास देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, बिल्कुल सही बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। या मैंने कह दिया हॉरिजॉन्टल लाइन ना बना करके मैंने कह दिया एक मैंने लाइन यूं बनाई है और एक लाइन मैंने यूं बनाई है, 3 लाइन बन गई। क्या ये एक दूसरे कॉन्ग्रेंट है? अगर इनकी लेंथ सेम है तीनों की तो ये कॉन्ग्रेंट है, अदरवाइज नहीं है, ओके। अब मुझे बनाना है एक एंगल। मैंने मान लीजिए एंगल बना दिया 30 डिग्री। लेट्स सी, दिस इज अ 30 डिग्री एंगल, दिस इज अ 30 डिग्री एंगल, दिस इज 30 डिग्री एंगल। ये 30 डिग्री एंगल है, ओके। क्या तीनों के ओरिएंटेशन अलग है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, तीनों के ओरिएंटेशन अलग अलग है। बट क्या ये तीनों 30 डिग्रीज के हैं? बिल्कुल हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। ये क्या कौन सा कॉन्ग्रेंस हो गया, एंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। अगर मान लो मैंने ये कह दिया आपको कि इनका ओरिएंटेशन ही तो अलग है, बाकी तो तीनों एंगल तो तीनों सेम है ना, तो ये क्या हो गया, एंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। कौन सा कॉन्ग्रेंस हो गया, एंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, ठीक है। तो एंगल कॉन्ग्रेंस में आपको केवल यही समझना है कि एंगल के पास एक्चुअली में होता क्या है, उसके पास खुद का एंगल ही तो होता है। तो अगर ये एंगल किसी भी 3 एंगल से अगर कोई तीनों सेम है तो वो कौन सा होता है, एंगल कॉन्ग्रेंस आ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने लाइन कॉन्ग्रेंस देख लिया, हम लोगों ने एंगल कॉन्ग्रेंस देख लिया।
ट्राइंगल किससे बनता है? लाइन और एंगल से तो बनता है। तो अब हम ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंस देखेंगे। देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस को है ना हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं? तो साइड 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 कॉन्ग्रेंस देखते हैं, ओके। एक हम देखते हैं एंगल 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 साइड एंगल कॉन्ग्रेंस देख लेते हैं, और थर्ड होता है हमारे पास में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस देख लेते हैं। अब ये अलग अलग पढ़ाए तो जाते हैं, बट ये होते क्या है? तीनों सेम होते हैं। तीनों कुछ भी नहीं है, तीनों बिल्कुल सेम है। जो एंगल एंगल कॉन्ग्रेंस है वही तुम्हारा क्या, सॉरी साइड 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 कॉन्ग्रेंस है वही तुम्हारा एंगल साइड एंगल है, और वही तुम्हारा क्या है? साइड एंगल साइड है। कैसे है वो मैं प्रूव करता हूं। यू हैव 2 ट्राइंगल्स, ओके। आपके पास में 2 ट्राइंगल्स हैं। कैसे हैं? आपने कहा कि मान लो ये आपका था लेंथ 2, ये 3 है और ये 4 है, ओके। तो ये क्या है? एक एंगल है, ट्राइंगल है, सॉरी ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको AC गिवन है 2, AB गिवन है 4 एंड BC गिवन है 3, और अलग आपका एक ट्राइंगल और है जिसको मैंने DEF नाम दिया है। मान लो मैंने कहा कि ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4, ओके। एंड मैं ये पूछने वाला हूं क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? देन ABC, अच्छा कैसे हुआ ये देखते हैं। देखिए क्या इसमें 2 है, AC का वैल्यू 2 और DE की वैल्यू 2, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या BC इज इक्वल्स टू 3 एंड EF इज इक्वल्स टू 3, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास में। क्या 4 ये वाला है, 4 ये भी वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी कि अगर मैं डिफरेंट वे में कहूं तो क्या इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स दोनों इक्वल है क्या? कोई ना कोई 3 साइड्स तो, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये वाला साइड क्या है? इसके इक्वल है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज कह सकता हूं कि ABC ट्राइंगल की तीनों साइड्स DEF ट्राइंगल के कोई भी 3 साइड से इक्वल है, बिल्कुल है। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंस हो गए। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉन्ग्रेंस। ओरिएंटेशन ही तो अलग है भाई, यही तो ट्राइंगल है ये, बट ओरिएंटेशन ही तो अलग है। हमने क्या किया? इसको यूं ही तो मोड़ दिया, तो ये बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरे पे आते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, एक चीज और कि अगर आपके बीच में देखिए मान लीजिए ये वाला जो ट्राइंगल का एंगल बन रहा था थीटा, या फिर ए जो ट्राइंगल बन रहा है एंगल, ओके, 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में ये भी तो बन रहा है। मान लो ये भी तो एंगल D है, तो ये D एंगल भी किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। 2 और 3 के बीच में अगर एंगल E इधर बन रहा है और इधर एंगल अगर C बन रहा है, तो ये C एंगल भी इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है B और वो किसके इक्वल होगा? F के इक्वल होगा। तो ये भी तो हो गया। तो एंगल 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 इस साइड 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 बिल्कुल सही होता है, यानी एंगल 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 कॉन्ग्रेंसी क्या होती है? साइड 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 कॉन्ग्रेंस होती है। तो हम लोगों ने सिंपल समझ लिया, ठीक है। आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको ये चीज बोली गई है कि, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए क्या है, अगर मान लो आपने ये कहा कि ये एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन थी, ओके, ये एक 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो एक तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, एक तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये A है, ये B है और ये C है, ओके। सेकेंड डायग्राम में मान लीजिए मैंने यहां कहा 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और एक मेरा ये बन गया, ओके। थर्ड में डायग्राम मैंने ऐसे बनाया कि मान लो एक ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये एक 90 डिग्री का एंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका? एक्यूट हो गया। तो ये जब आपका एक्यूट है, देखिए AC का जो लेंथ है वो छोटा है, जब आपने इसको ऑब्ट्यूज लिया तो AC का लेंथ बड़ा है, और अगर 90 डिग्री लिया तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बीच का कोई लेंथ हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यह हम बता सकते हैं कि जब भी हम 2 लाइंस को इक्वल करते हैं और जब उनके बीच के एंगल को हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो वी विल गेट 3 ट्राइंगल्स, ओके, वी विल गेट 3 ट्राइंगल्स, व्हाट? एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही आपकी डेफिनेशन यहीं से निकलती है कि व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया? बेस को हम लोगों ने सेम रखा तीनों के। एक लाइन थी BC BC BC, उसको भी हम लोगों ने सही रखा, सेम रखा, बट हम लोगों ने उसका एंगल चेंज करते रहे। यहां पर ये लेस देन 90 डिग्री था, यहां पर ये मोर देन 90
लेस देन 90 डिग्री था, यहां मोर देन 90 डिग्री था और यहां 90 डिग्रीज था। ओके, तो हम लोगों की चेंज क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई, चेंज करती रही है तीनों ट्राइंगल। ये आपको एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। कैसे? लेट्स सी, हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया ये वाला, वही हमारा एबीसी ट्राइंगल हम लोग लेते हैं। ओके, एबीसी हम लोगों ने ट्राइंगल लिया। दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया है डीईएफ। ओके, मैंने ये बोला कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, हम कौन सा देख रहे हैं, साइड एंगल साइड देख रहे हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड देख रहे हैं। तो ये मान लो लेट्स सी दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और इनके बीच में मैंने कोई एंगल लेट्स सी 60 डिग्री का कोई एंगल बना दिया। क्या बना दिया? ये मैंने साइड ले ली 2 एंड ये ले ली 3। यूनिट्स चले लिख लीजिए आप, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला मैंने क्या बना दिया, 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया, दो लाइंस के बीच में बना सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या ये लेंथ जो होगी वो एक पर्टिकुलर लेंथ आएगी? बिल्कुल आएगी। ये कांस्टेंट लेंथ आने वाली है अगर आप इसको निकालेंगे तो। लेट्स सी कुछ भी आती है, वो मुझे अभी नहीं निकालना है, बट आ जाती है। ठीक है, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। मैंने माना कि ये वाली ई डी ई जो लाइन है, ओके, इसको मैंने मान लिया 3 है ये, और इसको मैंने माना कि 2 है ये, और इनके बीच का ये वाला जो एंगल है ना, वो मैंने 60 बनाया। ओके, तो क्या मैं ये सिंपल सी बात ये कह सकता हूं क्या कि ये AC जो है वो EF के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। तो AC इज इक्वल टू EF। तो इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या प्रूफ करना था कि ऑब्वियस सी बातें होगी, तो ये साइड 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 होने की बजाय मैंने इसको एंगल साइड एंगल क्यों, साइड एंगल साइड क्यों बोला? बिकॉज मुझे गिवन क्या था, मुझे एक साइड थी बिल्कुल सही गिवन थी, एक साइड और गिवन थी बिल्कुल गिवन थी, और एक एंगल गिवन था। यानी मुझे एक साइड गिवन थी, एक एंगल गिवन था और एक साइड गिवन थी। उसी से मैंने कंपेयर किया दूसरे वाले को, तो उसमें भी मुझे एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। क्या मेरे रिस्पेक्टिव लाइन, एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, क्या वो तीनों सेम है? बिल्कुल है। तो मैं इनको क्या कह सकता हूं, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंस कौन सी है इसके अंदर? साइड एंगल साइड। एक साइड, दो साइड, एक एंगल, एक साइड, दो साइड और एक एंगल। तो ये कौन सा हो गया? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ओके, अब हम आते हैं तीसरे पे। थर्ड वाला जो हमारे गिवन है, या हमको थर्ड वाला जो निकालना रहता है ना, उसके अंदर हमारा रहता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस में हम लोग क्या देखते हैं, हमें क्या दिए होंगे? दो एंगल्स दिए होंगे। ओके, लेट्स सी दिस एंगल इज, ओके, मैं इसको थोड़ा दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, और थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने चलो ये डायग्राम ले लिया। ओके, हमारा ये एंगल है 70 डिग्रीज। ओके, लेट्स सी दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर्स। ओके, हम लोग को ये पता है कि अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये भी एंगल कितना होने वाला है? 30 डिग्रीज ही तो होने वाला है। ओके, अब मैंने जब इसको 30 डिग्रीज ले लिया, या ये दोनों एक दूसरे के क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं, मैंने एक दूसरे के सॉरी पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। इफ दिस इज 70 डिग्रीज, तो ये वाला मेरा कितना होने वाला है? 70 होने वाला है। ओके, या मैं इसको भी 70 लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने इसको 70 लगा लिया, क्योंकि देखिए मेरे को पता होता है कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर यूं जा रहा है एक लाइन, ओके, यही तो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, अगर ये वाला एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी तो 70 होगा ना। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं लाइंस की प्रॉपर्टीज के अंदर। ओके, एंगल में हम लोग पढ़ते हैं ये चीज, आप लोगों ने देखिएगा एंगल में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। इसके बाद में चलिए ये 70 हो गया, तो ये भी तो अगर ये 30 है ये 70 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना होने वाला है? 80। तो ये भी तो 80 होने वाला है। देखिए इधर से 100, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 होता है। उसमें से 30 प्लस 70 100 माइनस करेंगे तो 80 तो आने वाला है। तो ये एंगल 80, ये भी एंगल 80। तो क्या तीनों एंगल सेम हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। तो ये वाला साइड भी तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर तो होने वाला है। तो ये कौन सा हो गया हमको? क्योंकि क्या गिवन था? हमको गिवन थे दो एंगल्स और एक साइड, तो हम लोगों ने क्या बोला? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। तो अगर इसको ABC DE अगर हम कहेंगे, तो ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट? BDE। ये हो गई हमारी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। अब इसके अंदर एक छोटा सा टर्म हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने लाइन की कॉन्ग्रुएंस देखी, हम लोगों ने एक एंगल की कॉन्ग्रुएंस भी देख ली।
और 3 तरह की हम लोगों ने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसेस देखी है। कौन कौन सी देखी है? साइड एंगल साइड देखी है, एंगल साइड एंगल देखी है, और साइड एंगल एंगल यानी एंगल एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस देखी है। एक इसके अंदर एक छोटा सा आरएचएस क्रिएशन भी होता है। देखिए ना, आरएचएस क्रिएशन क्या होता है? आरएचएस क्रिएशन राइट हाइपोटेनस साइड जो होती है ना, उसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, इसका फॉर्मूला है। देखिए इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल सा एक टर्म होता है कि अगर एक भी कोई ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं केवल इसमें, ठीक है, 90 डिग्रीज का एक एंगल है, और यहां पर भी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये 90 डिग्री है। हाइपोटेनस दोनों के सेम होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं, लोग मैंने हाइपोटेनस दोनों के सेम कर दिए। और कोई भी एक रिस्पेक्टिव एंगल वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये वाली अगर मैंने एंगल ले लिया, मानो लेट्स सी ये ए बी सी है, तो एंगल ए मेरा अगर लेट्स सी 40 डिग्रीज है, और यहां से मैंने मान लो अगर तुमको कह दिया ये बी है, सॉरी बी नहीं, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, और अगर मैंने इसको 40 डिग्रीज बोला है, तो ये वाला जो साइड है ना, वो इस वाले साइड के क्या होगा? इक्वल होगा। ये आपका क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। अच्छा ये भी एक बोला है इसके अंदर कि भाई ठीक है, आपका ये वाला जो रिस्पेक्टिव दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये और बता देता है। चलो ठीक है, ये वाला अगर मान लीजिए आपने एक बेस ले लिया ना, तो ये बेस है और ये भी आपका क्या है? बेस है। तब क्या होता है? ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा, और ये इसको इन्होंने आरएचएस रूल कह दिया, बस कुछ भी नहीं आरएचएस रूल। अभी हम निकालते कैसे? देखिए अगर मुझे पता है, अगर आपने पाइथागोरस पढ़ा है, तो पाइथागोरस में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता ही होता है। ओके, यहां पर आपको मान लो हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइपोटेनस गिवन है और बेस भी गिवन है, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है। अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल अगर आपका 40 डिग्री है, या अगर 40 डिग्री नहीं भी गिवन है, ओके, अगर आपका 40 नहीं भी गिवन है, तो अगर दो साइड्स किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल की सेम होंगी, तो थर्ड तो ऑब्वियस ही बात है सेम ही होने वाली है इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला ये कहते हैं, ये आरएचएस क्रिएशन है, बस इतना सा ही आरएचएस क्रिएशन है कि कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, बिल्कुल होंगे। कब होंगे? वो तब होंगे जब उनके हाइपोटेनस क्या हो? सेम हो, और कोई भी एक साइड भी सेम हो। लेट्स से ये बेस है, तो ये सेम है मान लो, और इधर से ये बेस मैंने कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर ही तो आने वाला है इस वाले फॉर्मूले से। तो दिस इज कॉल्ड आरएचएस क्रिएशन। तो ये सिंपल सा एक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पे हमारा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो था। तो आप लोग बने रहिए। देखिए क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे, आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल। आप अगर एनसीईआरटी बुक्स लेते हैं या कोई अगर आप स्टैंडर्ड बुक लेना चाहते हैं तो वो लीजिए, तो बुक से आप क्वेश्चन जरूर निकालिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। ये हमारा हम लोगों ने छोटा सा एक टॉपिक लिया था, ठीक है, मेंसुरेशन में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि और भी टॉपिक्स हम लोग लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। स्टडी करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को हार्ड करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड लक।